नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम भगवान के जो अतिशय प्रिय हैं श्री नाभाजी के अनुसार श्री जामवंत जी की कथा को सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री जामवंत महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय भक्तजनों, जो जामवंत जी महाराज हैं वे उनको ऋषराज भी कहते हैं और ये ब्रह्मा जी के अंशावतार माने गए हैं। जब हमारे प्रभु श्री विष्णु जी भगवान विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब भगवान ने विप्र गाय धेनु और देवताओं के लिए मनुष्य का रूप धारण करके श्री अयोध्या जी में दशरथ जी के घर राम नाम से जन्म अवतार लिया, तब सभी देवता बंदर बन गए। और ये जो ब्रह्मा जी हैं, बोल ब्रह्मा जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि मुझे भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। तब उन्होंने भालू यानी जामवंत भालू को भी कहते हैं रूप में अवतार ग्रहण किया भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि ये पहले केसरी महाराज जी के वहाँ मंत्री भी रहे और कहीं कहीं पर ऐसा भी बताया जाता है कि सुग्रीव जी के वहाँ भी मंत्री बने। फिर जब रामचंद्र जी ने लंका श्री हनुमान जी को, अंगद जी को, जामवंत जी को लंका में सीता जी की खोज करने के लिए भेजा, तब समुद्र के किनारे जामवंत जी सबको लेकर के आए। उस समय अथाह समुद्र को देख करके सबके मन में भय व्याप्त हो गया कि किस प्रकार से ये समुद्र को पार किया जाए। अंगद जी कहने लगे मैं पार तो कर लूँगा, परंतु वापस किस प्रकार से आऊँगा, इसलिए मैं डर रहा हूँ। जामवंत जी ने अंगद जी से कहा, अंगद जी तुम सभी प्रकार से लायक हो, परंतु तुम हमारे सेना के नायक हो, इसलिए हम तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकते। तब उन्होंने श्री हनुमान जी को कहा। हनुमान जी को श्री जामवंत जी कहते हैं कि कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे हूँ
बलवाना। हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप क्यों चुपचाप हैं? आप भी तो कुछ बोलो कि समुद्र किस प्रकार से पार होगा। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा से श्री जामवंत जी बोले, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी, आप तो पवन के पुत्र हो, विवेकी हो और विज्ञान सभी तरह का ज्ञान आपको मालूम है, फिर भी आप क्यों चुपचाप हो? आप कुछ तो बोलो। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। हे तात, इस संसार में कोई काम ऐसा नहीं है जिसको तुम नहीं कर सकते हो, अर्थात तुम सब काम करने में समर्थ हो। तब भी हनुमान जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जामवंत जी कहने लगे, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयहूँ पर्वताकारा। जब जामवंत जी ने कहा कि राम जी के कार्य करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसा कहना था जामवंत जी का, हनुमान जी पर्वत के समान इतने विशाल हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। उसी समय हनुमान जी का जो शरीर है वो सोने के समान हो गया और ऐसा लगता था कि ये सारे पर्वतों के राजा हैं, सबसे इतने बड़े हो गए। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नागहु जलधि अपारा। ऐसा लगता था कि ये सारे समुद्र के जल को पी जाएंगे। सहित सहाय रावण मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। तब हनुमान जी कहने लगे कि मैं जो रावण है उसको मार करके, जो त्रिकूट पर्वत है इसको उपाड़ करके यहाँ पर ले आऊं। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत जी, अभी मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ फैसला कि मैं क्या करूँ, रावण को मार करके सीता जी को ले आऊं या मैं क्या करूं, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए। हनुमान जी बोलते हैं। तब जामवंत जी कहते हैं कि एतना करहूँ तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधि आई। हे तात, तुम अभी इतना ही कीजिए कि सीता जी का पता लगा करके आ जाइए। सीता जी कैसी हैं, कैसे वहाँ रहती हैं, ठीक ठाक हैं या नहीं हैं, उनका पता लगा करके तुम आ जाइए। बस अभी तो तुम इतना ही कीजिए। तब निज भुज बल राजीवन ना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत जी बोलते हैं, जब आप सीता जी का पता लगा करके आ जाओगे तब प्रभु कौतुकी, जो हमारे प्रभु हैं, वो सभी बानरों की, भालुओं की सेना लेकर के हम सबका भी मान बढ़ाते हुए तब वे लंका पर चढ़ाई करेंगे और सीता माता को लेकर के आ जाएंगे। इस प्रकार से हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं। फिर हनुमान जी वहाँ जाते हैं और सीता जी का
पता लगा करके आते हैं, वो सब हमको मालूम ही है। और लंका में आग लगा करके रावण का मान मर्दन करके आते हैं। जब सारी वानर सेना लेकर के सुग्रीव जी राम जी के पास जाते हैं, तब फिर से वे सुग्रीव जी आदि सभी से पूछते हैं कि सब कहते हैं कि सबकी पति हनुमान जी ने रख दी। उस समय फिर जामवंत जी कहते हैं कि हे महाराज, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। जिस पर आप कृपा करते हैं वो भला क्या काम नहीं कर सकता, अर्थात वह सब काम करता है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रलोक उजागर। हे राम जी, जिस पर आप कृपा करते हैं वही संसार में विजयी है। देवता मुनि आदि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं और उसका जो यश है वो तीनों लोकों में फैल जाता है। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसहु मुख न जाई सोई बरनी। हे प्रभु, हे श्री राम जी, आपकी कृपा से जो ये हमारा जन्म था, जिसलिए मैंने जन्म लिया था हनुमान जी ने हमने, वो आज सफल हो गया है। और हनुमान जी की तो मैं क्या बड़ाई करूं, जो हजारों फन वाले शेषनाग जी हैं वो भी आज इनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तनय यानी पवन देव जी के जो पुत्र कहे गए हैं हनुमान जी, उनके चरित्र की मैं क्या बखान करूं प्रभु। जब इस प्रकार से कहा तो श्री रघुवीर बड़े प्रसन्न हो गए। उसके बाद सबको मालूम ही है, रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल समेत मारा गया और सीता जी को लेकर के श्री भगवान लक्ष्मण वानरों को लेकर के अयोध्या में पहुँचे। जब अयोध्या में भगवान का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद सबकी विदाई होने लगी, सब लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। उस समय जामवंत जी की जब विदाई करने लगे प्रभु, तो जामवंत जी ने बिल्कुल मना कर दिया, उनके पैर पकड़ लिए, कहने लगे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, मैं आपके साथ ही रहूंगा। प्रभु ने बहुत समझाया परंतु वो नहीं माने। तब भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि हे जामवंत जी, मैं द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा, श्री कृष्ण के रूप में मेरा जन्म होगा इस धरती पर, फिर मैं आपको अवश्य ही दर्शन दूंगा। जब इस प्रकार से भगवान ने उनके आगे प्रतिज्ञा कर ली, तब वे अपने घर गए और वहां जाकर के भगवान की प्रतीक्षा करते रहे और इसी प्रकार प्रभु का गुणगान करते हुए वो जामवंत जी यानी जो ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में है अपना समय व्यतीत करने लगे। लंबी प्रतीक्षा के बाद द्वापर युग के अंत में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। एक दिन हम सबको कथा मालूम ही है, समंतक मणि को खोजते खोजते भगवान उस गुफा में जा पहुँचे। वहाँ ऋषराज की एक कन्या थी जामवंती, वह उस मणि से खेल रही थी। जब जामवंती ने उनको देखा, वो भाग के अपने पिताजी के पास चली गई।
जामवंत ने कहा भाई कौन आ गया, वो पहचान न पाए भगवान को, और दोनों में न पूछा न कुछ किया जामवंत जी ने, और युद्ध शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी भगवान के साथ। 27-28 दिन तक लड़ते रहे। जब लड़ने के बाद हड्डी सब पंचर हो गई, सारा शरीर दुखने लगा, जब लड़ने की बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं आई, तब भगवान जी उनको याद आए। भक्तजनों सभी का यही है, जब तक भगवान को मनुष्य नहीं पहचानता, जब तक उसमें ताकत होती है, उसको बल होता है, धन का बल, परिवार का बल, किसी चीज़ का भी बल हो, वो अपने अभिमान में चूर रहता है। वो सोचता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, जो करता हूँ मैं ही कर रहा हूँ। जब तक जामवंत जी के शरीर में ताकत थी, तब तक उनको याद नहीं आया कि मेरे प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि हो न हो ये प्रभु ही हों। जब शरीर शक्तिहीन हो गया, तब उनको याद आया कि कहीं हो न हो ये मेरे प्रभु ही हों। तब जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके उनको साष्टांग नमस्कार किया और उनकी स्तुति की, और कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया और मेरे से बड़ी भूल हो गई। आप मेरे श्री राम जी ही हैं, आपने मुझे दर्शन देने का वायदा किया था। हे प्रभु, अब आप मुझे राम रूप में दर्शन दे दीजिए। तब भगवान ने प्रसन्न होके मुस्कुराते हुए उन्हें श्री राम जी के रूप में दर्शन दिया। जामवंत जी के सिर पर जैसे ही हाथ रखा, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई और वे बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने तब 16 प्रकार से भगवान की पूजा की, और जो स्मंतक मणि थी वो भगवान को अर्पण की। उसी के साथ ही अपने एक पुत्री रत्न भी कन्यादान भगवान को कर दिया। इस प्रकार से भगवान जामवंती को लेकर के अपने महल में आ गए, और श्री जामवंत जी भगवान का वहीं रह करके भजन कीर्तन करने लगे। इस प्रकार से हम आपने जो जामवंत जी की कथा श्रवण की है। बोल श्री जामवंत महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।